गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 5 में जो हमारा योग आसन वाला चैप्टर है उसमें आज बताएंगे आपको गरुड़ासन क्या होता है, ठीक है, उसकी प्रोसीजर क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। द नेम गरुड़ासना कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड गरुड़ा। ये वर्ड आया है गरुड़ासना, ये हमारे संस्कृत वर्ड गरुड़ से आया है। मीन्स इसका मतलब होता है ईगल एंड आसना मीन्स पोस्चर, यानी कि ईगल की पोस्चर में अपनी बॉडी को करना। प्रोसीजर: टेक ए स्टैंडिंग पोजीशन, देन बेंड द राइट लेग एंड ट्विस्ट इट अराउंड द लेफ्ट लेग. The right thigh should be in front of the left thigh and the right foot should rest on the calf of the left leg. Bend the elbows and bring them on the front of the chest. Twist the forearms around each other. The left elbow remaining below. Place the palms together to resemble an eagle's beak. Slowly bend the left knee and down the body until the tip of the right big toes touches the floor. Stay in this position for 20 to 30 seconds with steady breathing. Release the posture and return to standing position. बेनिफिट्स क्या है इस आसन के? नंबर 1, इट इम्प्रूव बैलेंस, ये हमारे बैलेंस को, हमारे संतुलन को इम्प्रूव करता है. नंबर 2, स्ट्रेंथ एंकल्स, ये हमारे टखने को मजबूती प्रदान करता है. नंबर 3, इट स्ट्रेंथ द मसल टोज अप द नर्व, ये हमारी मसल्स को मजबूत करता है. टोन्स अप द नर्व, हमारी नर्व को टोन्स अप कर रखता है. एंड लूसन्स द जॉइंट ऑफ द लेग्स, और हमारे जॉइंट्स को लूज रखता है. एंड आर्म्स, और भुजाओं को. कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है इसके भाई? इफ़ यू हैव ए रिसेंट एंकल और एल्बो इंजरी, यदि आपको कोई एंकल में या एल्बो में इंजरी हो, यू शुड अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन, आप इस आसन को अवॉइड कर देना चाहिए, आपको इस आसन को नहीं करना चाहिए. रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, योग निद्रा. कौन कौन सी रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसके द्वारा हम योग निद्रा है इसको हम ठीक कर सकते हैं कंसंट्रेशन को. ह्यूमन बीइंग आर फेसिंग वेरियस मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. जो आदमी होते हैं बहुत सारी समस्याओं का सामना करता रहता है, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, जो भी समस्याएं होती हैं उनका वो सामना करते हैं. योग निद्रा एज ए टेक्निक ऑफ प्रत्याहारा नॉट ओनली प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन. जो योग निद्रा है टेक्निक है, ये ना कि हमें रिलैक्सेशन उपलब्ध कराती है हमारी बॉडी को एंड माइंड को, बट आल्सो हैज ए नंबर ऑफ बेनिफिट्स. लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. इट इज़ ए सिस्टमेटिक मेथड्स ऑफ गाइड्स रिलैक्सेशन. एक सिस्टमेटिक मेथड होता है जिसमें हम रिलैक्स महसूस करते हैं अपने आप को. डैट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन बॉडी एंड माइंड. इसका इफेक्ट, इसका जो प्रभाव होता है हमारी बॉडी के ऊपर और हमारे माइंड के ऊपर होता है. इन द प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा द बॉडी स्लीप्स बट द माइंड रिमेन अवेक. योग निद्रा की प्रैक्टिस करते समय हमारा जो बॉडी होती है वो सो जाती है, बट द माइंड रिमेन अवेक, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है वो अपना काम करता रहता है. योग निद्रा इज ए वेरी पावरफुल फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक. योग निद्रा एक बहुत ही शक्तिशाली शारीरिक और मानसिक रिलैक्सेशन की टेक्निक होती है. स्टेजेज ऑफ योग निद्रा. योग निद्रा कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज. योग निद्रा निम्नलिखित स्टेजेज से मिलकर बनी होती है. नंबर 1, प्रिपरेशन, यानी कि आपको तैयारी कैसी है. फर्स्ट ऑफ ऑल
लाई डाउन ऑन योर बैक, कमर के बल लेट जाते हैं, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, एंड अडोप्ट द पोज ऑफ शवासना, और शवासना की पोज में आ जाते हैं। इन दिस पोजिशन द बॉडी शुड बी स्ट्रेट, इस अवस्था में हमारी बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, फ्रॉम हेड टू टो, सर से लगाकर पंजों तक। लेग शुड बी स्लाइटली अपार्ट, और पैर थोड़े से हल्के से खुले होने चाहिए। एंड आर्म शुड बी ए लिटिल अवे फ्रॉम द बॉडी, और हमारी जो भुजाएं हैं वो शरीर से थोड़ा दूर होनी चाहिए। पाम शुड बी अपवर्ड्स, हथेलियाँ ऊपर की ओर तरफ होनी चाहिए। फील कंफर्टेबल इन दिस पोजीशन, और हमको इस पोजीशन में आराम का अनुभव होना चाहिए। क्लोज योर आइज, आंखों को बंद रखना है। एंड टेक ए डीप ब्रीथ, और एक गहरी सांस लेनी है। नंबर 2 इंटेंशंस या संकल्प। टेक ए संकल्प अकॉर्डिंग टू योर विश, और हम इस अवस्था में इसके अनुसार हम कोई संकल्प लेते हैं। इट शुड बी शॉर्ट, ये छोटा होना चाहिए, क्लियर साफ होना चाहिए, एंड पॉजिटिव और सकारात्मक होना चाहिए। संकल्प में भी कोई भी संकल्प आप ले सकते हैं। आई विल एंजॉय कंप्लीट हेल्थ, में अपनी स्वास्थ्य का पूरा आनंद ले रहा हूँ। नंबर 3 बॉडी रोटेशन। द रोटेशन ऑफ अवेयरनेस इज स्टार्टेड इन प्रॉपर सीक्वेंस, अपने आपको अपनी अवेयरनेस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में रोटेट करना है। राइट साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी की राइट साइड से बिगिनिंग शुरुआत करनी है विद द राइट हैंड थंब, और दाएं हाथ के अंगूठे की तरफ। एंड एंडिंग विद द लिटिल टोज ऑफ द राइट फुट, और जो एंड करना है इसका, और जो राइट फुट होता है उसके टोज से करना है। देन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, तब लेफ्ट साइड में आना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड थंब से टू द लिटिल टोज ऑफ द लेफ्ट फुट, बैक टू द लिटिल टोज ऑफ द लेफ्ट फुट। जो लेफ्ट फुट होता है उसका जो पंजा, उसका जो टोज होता है उसको टच करना है। बैक ऑफ द बॉडी, और वापस आना है फ्रॉम द हील्स, अपनी एडी के ऊपर, टू द बैक साइड में ऑफ द हेड, सर के। एंड लास्टली और अंत में द फ्रंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम फोरहेड टू इंडिविजुअल फेशियल फीचर्स ऑफ द लेग्स। इन दिस वे द होल बॉडी इज रिलैक्स, इस प्रकार से हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। Number 5 breath awareness. In this stage you are simply became aware of the nature. इस अवस्था में आप आराम से अवेयर हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं ऑफ द नेचर के साथ में। नेचुरली ब्रीथ, जो हमारा नेचुरल ब्रीथ होता है उसके साथ में, विदाउट डूइंग एनी एफर्ट, बिना कोशिश किए हुए। टू चेंज द फ्लो, आप चेंज कर सकते हो अपने फ्लो को ऑफ द ब्रीथ, सांस की। इट गिव्स ए डीपर रिलैक्सेशन, यह हमें एक गहरा रिलैक्स आराम महसूस होता है इसके द्वारा हमें। एंड अवेकन्स हायर एनर्जी, और हमें हायर एनर्जी, उच्च कोटि की जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है। डैट कैन बी डायरेक्टेड, जो हमें डायरेक्टेड करती है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी की सभी भागों में। नंबर 5 फीलिंग्स एंड सेंसेशन। इन दिस स्टेज अलाउ योर सेल्फ टू एक्सपीरियंस फीलिंग एंड सेंसेशन। इस अवस्था में, ये हमारी जो अवस्था होती है इसमें हमें परमिशन मिलती है, अलाउ मिलती है योर सेल्फ टू एक्सपीरियंस, अपने आप को अनुभव करने के लिए फीलिंग एंड सेंसेशन, फीलिंग का और सेंसेशन का। इट इज़ प्रैक्टिस्ड विद पेयर्स ऑफ अपोजिट, इसके अपोजिट हमारे जो पेयर्स होते हैं, फीलिंग लाइक जैसे है हीट एंड कोल्ड, हीट और कोल्ड का हमें अनुभव होता है। पेन एंड प्लेजर, दर्द और खुशी का। लव एंड हेट, प्यार और घृणा का, एक्सेट्रा, इस प्रकार से। नंबर 6 विजुअलाइजेशन। दिस स्टेज इंक्लूड्स मेंटल रिलैक्सेशन, ये अवस्था हमारी मानसिक आराम की होती है। इट डेवलप्स सेल्फ अवेयरनेस, इसमें हम सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होता है। एंड रिलैक्सेशन, और रिलैक्स मिलता है द माइंड
थ्रू रिमूवल ऑफ डिस्टर्बेंसिंग, और हमारा जो माइंड होता है वो दूर होता है डिस्टर्बेंसिंग से, डिस्टर्बेंसिंग जो मटेरियल्स है उनसे, कंट्रोल्स द माइंड, हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल होता है, एंड स्ट्रेंथेंस कंसंट्रेशन एबिलिटी, और हमारी जो एकाग्रता होती है की जो एबिलिटी होती है उसमें भी मजबूती आती है। नंबर 7 संकल्प। संकल्प मेंशन इन द सेकंड पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है। संकल्प इज रिपीटेड थ्राइस, ये तीसरी बार रिपीट होता है, विद कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट डेडिकेशन, पूर्ण रूप से समर्पित। नंबर 8 फिनिशिंग द प्रैक्टिस, दिस इज इम्पोर्टेंट स्टेज, ये एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, बिकॉज इफ़ यू मूव फास्ट, इसमें आप लोग क्योंकि ये तेजी से मूव करती है, फर्स्ट आउट ऑफ योग निद्रा की, यू कैन फील डिसकंटिन्यू, तुम इसमें अपने आप को डिसकंटिन्यू फील करोगे, एंड कंफर्टेबल और अपने आप को असहाय महसूस करोगे। एट दिस स्टेज अवेयरनेस इज एक्सटर्नलाइज, और हमारी जो है एक्सटर्नलाइज होती है अवेयरनेस की, वो स्लोली धीरे हो जाती है, सो डैट यू कैन बी अवेयर, इस प्रकार से अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल लोकेशन, इस प्रकार से हम लोग अवेयर करते हैं वास्तविक अवस्था से, साउंड्स आवाज़ से, ऑब्जेक्ट एंड पर्सन वस्तु और व्यक्ति से। एडवांटेज ऑफ योग निद्रा, द मेन एडवांटेज ऑफ योग निद्रा आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 रिड्यूस टेंशन, डेज मोस्टली पीपल रिमेन अंडर स्ट्रेस एंड टेंशन, जो लोग स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी एज वेल एज योगिक फिलोसफी बिलीव डैट, वो सभी इस चीज़ों में विश्वास करते हैं, डैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंशन, 3 प्रकार हो सकते हैं टेंशन के, मस्कुलर, इमोशनल एंड मेंटल टेंशन, विच कैन बी प्रोग्रेसिवली रिड्यूस, इस प्रकार ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ निद्रा, प्रतिदिन अगर हम योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 2 रिलैक्सेशन द माइंड, द ब्रेन इज द लिंकिंग मीडिएटर बिटवीन माइंड बॉडी इमोशंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योग निद्रा, द अवेयरनेस ऑफ द बॉडी स्टिमुलेट्स द ब्रेन, योग निद्रा के द्वारा हमारा जो माइंड होता है वो स्टिमुलेट रहता है, व्हेन द अवेयरनेस इज रोटेटेड, जैसे ही अवेयरनेस रोटेट होती है ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के विभिन्न भागों में, इट इंड्यूस बोथ फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन, इसके द्वारा हमें फिजिकल और मानसिक, शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स महसूस होता है, आराम महसूस होता है। नंबर 3 इंक्रीज मेमोरी एंड लर्निंग कैपेसिटी, द टेक्निक ऑफ योग निद्रा के द्वारा हमारी जो लर्निंग की कैपेसिटी और मेमोरी जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। नंबर 4 काउंटर एक्ट्स स्ट्रेस, द प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द कोपिंग एबिलिटी, हमारी कोपिंग एबिलिटी को ये बिल्ड करता है हमारे साथ को, टू काउंटर एक्ट स्ट्रेस, जिससे हम स्ट्रेस के ऊपर अटैक कर सकें, अपने स्ट्रेस को दूर कर सकें। नंबर 5 क्योर्स कैंसर, योग निद्रा कैन बी अडोप्टेड एज ए थेरेप्यूटिक मॉडल, योग निद्रा एक थेरेप्यूटिक मॉडल अडोप्ट करती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के इलाज में। नंबर 6 प्रमोट्स विल पावर, योग निद्रा हेल्प्स इन बिल्डिंग अप विल पावर, ये हमारी विल पावर को बिल्ड करती है, मजबूत बनाती है, एंड ऑप्टिमिज्म इन एन इंडिविजुअल बिकॉज इट इज सोड इन द सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड रिपीटली, ये हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन और अचेतन मस्तिष्क को एक साथ जोड़ देती है, इस प्रकार से हमारा विल पावर बढ़ जाती है। आज बच्चों यहाँ तक ही पढ़ाया जाएगा आपको, इससे आगे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लास्ट टॉपिक था ये इस चैप्टर का, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।